हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 16 और 17 हल करेंगे। कार्यपत्रक 16 में दक्षता रहेगी भिन्न संख्याओं की तुलना, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। यानी भिन्न संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे, आरोही क्रम में लिखना और अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। पहला सवाल है, दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर गोला लगाइए। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? देखो, पहला है 3/2, 1/2 और 5/2। अब देखो इनमें हर तीनों में सेम है, नीचे हर तीनों में सेम है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। हर जब सेम हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो देखो इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। दूसरा 4/3, 2/3 और 1/3। इनमें भी हर सेम है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, तो इसका अंश बड़ा तो ये बड़ी होगी। अगला 5/7, 2/7 और 6/7। फिर वही हर सेम है, अंश सबसे बड़ा इसका, देखो ये 5 है, ये 2 है और ये 6 है, तो ये सबसे बड़ी होगी। अगला 4/8, 5/8 और 3/8। हर तीनों में 8 है, यहाँ 4, 5 और 3, तो 5 सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ी होगी 5/8। अगला 1/6, 5/6 और 3/6। हर सेम है, अंश सबसे बड़ा इसका है 5, तो ये सबसे बड़ी होगी। अगला 3/4, 5/4 और 1/4। तो हर तीनों में सेम है, इसका अंश 3, 5 और 1, तो ये सबसे बड़ा 5, तो ये सबसे बड़ी होगी। दूसरा है, दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर सही का चिन्ह लगाइए। देखो हर जब सेम हो, हर इनमें तीनों में सेम है तो हर जब सेम हो तो जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। तो 5, 7 और 9, 5 सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी भिन्न है। टिक का निशान लगाना है। देखो दूसरा 4/11, 9/11 और 2/11। यहाँ देखो हर तीनों में सेम है, अंश सबसे छोटा देखो ये 2 है तो ये सबसे छोटी होगी। फिर अगला है 1/5, 7/5 और 5/5। हर तीनों में सेम है, अंश सबसे छोटा इसका है तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। अगला 3/10, 5/10 और 7/10। हर सेम है, अंश सबसे छोटा ये है तो ये सबसे छोटी होगी। फिर है 7/7, 9/7 और 5/7। हर सेम है तो सबसे छोटा अंश देखो इसका 5, इसका 7 और इसका 9, तो ये सबसे छोटा तो ये सबसे छोटी होगी। 5/6, 7/6 और 11/6। हर सेम है, सबसे छोटा अंश ये है तो ये सबसे छोटी होगी। अगला है तीसरा सवाल, दी गई भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। यानी ये जो भिन्न दी हैं इनको घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में? अवरोही में। देखो 3/5, 1/5 और 4/5। हर सेम है तो सबसे बड़ा जो अंश होगा वही सबसे बड़ी होगी। तो देखो 3, 1 और 4, तो ये सबसे बड़ी ये है। अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर उसके बाद में उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। इसके बाद में 3/5 और लास्ट में 1/5 सबसे छोटी है। अगला 4/7, 3/7 और 6/7। हर सेम है तो जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी, 6 सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ी 6/7, फिर 4/7 और फिर 3/7। अगला 4 का, दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते यानी आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे, फिर बढ़ती जाएंगी। तो 1/5, 5/5 और 3/5। तो तीनों में 5 है यानी हर सेम है तो जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी है, तो इसका अंश सबसे छोटा तो ये सबसे छोटी है 1/5, फिर 3/5 और फिर 5/5। ये 3/4, 1/4 और 2/4। तो सबसे छोटी 1/4, फिर 2/4 और फिर 3/4। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 17 का। 17 के कार्यपत्रक में देखो
दक्षता रहेगी। भिन्न संख्याओं की तुलना एवं तुल्य भिन्न की समझ विकसित कर पाना, यानी भिन्न संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे और तुल्य भिन्न क्या करेंगे, तुल्य भिन्न सीखेंगे। अब देखो इसमें पहला सवाल है 2/3 की दो तुल्य भिन्न लिखिए। अब 2/3 की तुल्य भिन्न यानी देखो इसको 2 को भी 1 से गुणा करेंगे और 3 को भी 1 से करेंगे। दोनों को सेम संख्या से गुणा करेंगे तो 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 1 से करेंगे 3, तो ये तुल्य भिन्न है। ऐसे ही देखो 2 को 2 ऊपर नीचे 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये इसकी तुल्य भिन्न है। फिर 1 से कर दिया, 2 से कर दिया, यहाँ हम 3 से करेंगे दोनों को तो 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, ये इसकी तुल्य भिन्न है। ऐसे और भी हम बहुत सारी तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही हम करेंगे 3/4 की दो तुल्य भिन्न ज्ञात, तो 1 से किया देखो, फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, फिर 3 से करेंगे 3 तिये 9 और 4 तिये 12, ये हो गई तुल्य भिन्न। ऐसे ही अगला सवाल है 3 का, 1/2 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो देखो 1/2 की 4 तुल्य भिन्न लिखनी है तो पहले तो हमें इसको 1 से करेंगे दोनों से को, तो 1 और 2 एकम 2, एक तो ये हो गई। दूसरी 1/2 को इसको भी 2 से करेंगे और इसको भी 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये इसकी तुल्य भिन्न हो गई। ऐसे ही फिर हमें 1/2 को 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, फिर हमें 1/2 को 4 से करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये इसकी तुल्य भिन्न हो गई। 4 तुल्य भिन्न हो गई। देखो 1 2 3 और ये चौथी, ये 4 इसकी तुल्य भिन्न हो गई। अगला सवाल है 4 का, निम्न भिन्नों के मध्य देखो छोटे का बड़े का बराबर का चिन्ह लगाइए। अब देखो 1/2 और 3/2, नहीं 1/2 और 1/3 में से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब देखो यहाँ हर अलग अलग है लेकिन अंश बराबर है। जब अंश सेम हो तो जिसका हर छोटा है वो बड़ी होगी, तो इसका अंश दोनों का बराबर है, हर इसका छोटा है तो ये बड़ी होगी। तो दूसरा 2/3 और 3/4, अब इनमें ना तो अंश बराबर है और ना ही इनका हर बराबर है। अब हम क्या करेंगे, देखो इनका हर बराबर करेंगे हम या अंश बराबर करेंगे। तो जैसे हर बराबर करने के लिए देखो इसको तो 3 से गुणा करना पड़ेगा और इनको 4 से करना, 3 चौक 12 और 4 तिये 12, तो ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 हो गया और ये हो गया 3 चौक 12, यहाँ 3 तिये 9 और 4 तिये 12। अब देखो हर सेम हो गया, अब अंश बड़ा वो बड़ी, इसका अंश बड़ा है तो ये बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही अगला है 3/4 और 4/5, ऐसे इनको करेंगे। इनको तो 5 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे और इनको 4 से कर देंगे, हर से करेंगे। देखो 3 5 15 और 4 पंजो 20, यहाँ 4 चौक 16 और 4 पंजो 20, देख लो हर क्या हो गया 20 सेम हो गया। अब अंश बड़ा इसका है, देखो ये 16 है ये 15, तो ये बड़ी हो गई। ऐसे ही अगला है, देखो इसको 4 से करेंगे और इनको 3 से करेंगे तो 3 तिये 9 और 4 तिये 12, यहाँ 4 दूनी 8 और 3 चौक 12, देखो यहाँ 12 यहाँ 12, ये 8 है ये 9 है तो ये बड़ी हो गई। फिर आगे है 3/4 और 6/8। अब देखो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा तो अब 2 से इसको भी करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये 6/8 ये भी 6/8, हर सेम हो गया बराबर, ये 4 है ये 5 है। ऊपर देखो
अंश बराबर है, इसमें अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा है वो बड़ी होगी, तो इसका हर छोटा है तो ये बड़ी हो जाएगी। तो ये था कार्यपत्रक 16 और 17। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।